यह जापान के दूर दराज पहाड़ों की कहानी है, जहां घने जंगल और बर्फ से ढकी चोटियां दूर तक फैली हुई थीं। इन पहाड़ों में लोग कम ही जाते थे, खासकर रात के समय। बुजुर्ग कहते थे कि इन जंगलों में एक खौफनाक चुड़ैल रहती है, जिसे यामा ओबा कहते हैं। वह पहाड़ों में छुपी रहती थी, कभी एक मासूम बुढ़िया का रूप धरकर यात्रियों को पनाह देती और कभी अचानक अपनी असली डरावनी शक्ल में आकर उन पर हमला कर देती। गांवों में यामा ओबा की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती। बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते कि अगर वे जंगल में गए तो वह चुड़ैल उन्हें खा जाएगी। मगर कुछ युवा इन बातों को सिर्फ दंत कथाएं समझते और हंसी में उड़ा देते। ये उन्हीं दिनों की बात है जब तारो नामक एक युवा समुराई अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकला। वह बहादुर, बुद्धिमान और शक्तिशाली था, लेकिन वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन जब वह एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था, तो अचानक बादल घने हो गए और तेज हवा चलने लगी। बर्फीली ठंडी हवा ने उसके शरीर को झकझोर कर रख दिया। वह किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां रात गुजार सके, मगर चारों ओर सिर्फ अंधेरे में डूबा जंगल था। अचानक उसे एक मंद रोशनी दिखाई दी। रोशनी एक पुरानी झोपड़ी से आ रही थी, जो पहाड़ी के तलहटी में थी। क्या वास्तव में कोई इंसान यहां रहता है? तारो ने खुद से सवाल किया, मगर थकान और भूख के कारण उसके कदम खुद ब खुद उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। झोपड़ी के दरवाजे पर एक कमजोर, झुर्रियों से भरा चेहरा नजर आया। ये एक बूढ़ी औरत थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आओ बेटा, तुम यात्री लग रहे हो। बाहर मौसम खराब हो रहा है, यहां अंदर आ जाओ, उसने मीठी आवाज में कहा। तारो ने शुक्रिया अदा किया और अंदर चला गया। अंदर एक छोटी सी आग जल रही थी, जिसकी रोशनी में झोपड़ी का फर्श और दीवारें पुरानी और साधारण लग रही थी। बेटा, तुम भूखे लग रहे हो, मेरे पास कुछ चावल और गर्म सूप है, लो खा लो। बूढ़ी ने एक लकड़ी के कटोरे में खाना निकाला। तारो को भूख लगी थी। उसने खुशी खुशी खाने का कटोरा थाम लिया, मगर जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब सा है। खाने में एक असामान्य स्वाद था, जैसे इसमें कोई जादुई चीज मिली हो। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर पूछा, खाने में मजा आया? तारो के शरीर में अचानक एक अजीब सा कंपन दौड़ गया। वह हल्का महसूस करने लगा, जैसे उसका दिमाग धुंधला हो रहा हो। उसने आंखें बंद की और सिर हिलाया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसका दिल दहल गया। बूढ़ी औरत की शक्ल बदल रही थी। उसकी झुर्रियों वाली त्वचा खुरदरी हो रही थी, उसके बाल लंबे और उलझे हुए हो रहे थे और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी थी। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए थे और नाखून तेज चाकू की तरह हो गए। यह यामा ओबा थी। हा 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 हा, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, नादान इंसान, वह डरावनी आवाज में बोली। तारो के होश ठिकाने आ गए। वह तुरंत अपनी कमर पर बंधी तलवार की ओर लपका, मगर उसका शरीर अब भी कमजोरी महसूस कर रहा था। यामा ओबा आगे बढ़ी। उसके लंबे हाथों के नाखून तारो के करीब आने लगे, मगर ठीक उसी समय तारो ने खुद को संभाला और एक झटके से पीछे हट गया। उसने तलवार खींची और चुड़ैल की ओर वार किया। यामा ओबा चीखी। उसकी डरावनी आवाज जंगल में गूंजने लगी। तारो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार किया, मगर वह हैरान रह गया। तलवार उसके शरीर से टकराकर पीछे हट गई, जैसे वह पत्थर की बनी हो। तुम मुझे आसानी से नहीं मार सकते, समुराई, यामा ओबा गर्जी। तारो ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करने का फैसला किया। उसने गौर किया कि चुड़ैल रोशनी से बचने की कोशिश कर रही थी। आग की रोशनी में उसकी त्वचा सिकुड़ने लगती थी। यह देखकर तारो ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे यामा ओबा की ओर उछाला। चुड़ैल चीख उठी और पीछे हट गई। तारो ने मौका गंवाए बिना तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाई। यामा ओबा पीछे आई, मगर तारो चालाकी से पेड़ों के पीछे छिपने लगा। जैसे ही वह एक खुले स्थान पर पहुंचा, उसे चांद की रोशनी नजर आई। चुड़ैल चांदनी में आते ही कराहने लगी। नहीं, ये रोशनी मुझे कमजोर कर रही है। तारो ने जल्दी से अपनी तलवार को चांदी में उठाया और एक जोरदार वार किया। तलवार इस बार सीधा यामा ओबा के सीने में जा लगी। वह एक डरावनी चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वह राख में बदलने लगी। तारो सुबह के समय पास के गांव पहुंचा और वहां के लोगों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने खुशी से जश्न मनाया कि यामा ओबा का आतंक अब खत्म हो चुका था। बुजुर्गों ने कहा, ये पहाड़ अब आजाद हो चुके हैं। तुमने एक बड़ा कारनामा किया है तारो।
तारो की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई, मगर वह जानता था कि दुनिया में अब भी कई रहस्य और खतरनाक प्राणियां छुपी हो सकती हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, हिम्मत और सतर्कता से बड़ा खतरा भी पराजित हो सकता है। यामाओबा की दंतकथाएं आज भी जापान में सुनाई जाती हैं,